हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डायपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग टॉर्क कैलकुलेट करेंगे और इलेक्ट्रिक डायपोल का देखते हैं। मान लीजिए ये हमारा कोई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब कि हर पॉइंट पर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो होगी वो सेम होगी। यहाँ पर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में। यहाँ पे मैं क्या कर दिया कि एक डायपोल ले लिया जिसकी लेंथ 2L हम पहले से जानते हैं। यहाँ पर हमारा माइनस क्यू चार्ज, यहाँ पे हमारा प्लस क्यू चार्ज। यहाँ पर हम जानते हैं कि प्लस क्यू चार्ज का जो फोर्स काम करेगा वह इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में काम करेगा और इस फोर्स की वैल्यू होगी QE। और माइनस क्यू पे जो फोर्स काम करेगा वह इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में काम करेगा, उसकी वैल्यू होगी माइनस QE। यहाँ पर हमारे डायपोल की जो लेंथ है वह 2L है और यह भी बता दिया जाए कि हमारा जो डायपोल है वह इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ थीटा एंगल पर रखा हुआ है। अगर वो थीटा एंगल पर रखा गया है तो जो ये हमारी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होगी वह हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हमारी 2L cos थीटा होगी और यह हमारी जो वर्टिकल डिस्टेंस होगी वह हमारी 2L sin थीटा होगी। अब डेफिनेशन पे जाते हैं कि टॉर्क की डेफिनेशन क्या कहती है। टॉर्क की डेफिनेशन होती है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। टॉर्क को हम लोग टाउ लेते हैं और यहाँ पर फोर्स की वैल्यू हम क्या ले लेंगे, QE ले लेंगे। और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मतलब 2L sin थीटा। यहाँ पे हमने लिखा 2QLE sin थीटा। 2QL को डायपोल मोमेंट बोल देते हैं P और इसकी वैल्यू हो जाएगी PE sin थीटा। तो जो हमारा टाउ हुआ मतलब जो टॉर्क हुआ उसकी वैल्यू हो गई हमारी PE sin थीटा। अगर वेक्टर फॉर्म देखा जाए तो इस टाउ को हम लोग P क्रॉस E को भी लिख सकते हैं। ये हमारा क्या हो गया, वेक्टर फॉर्म हो गया। किसका, टाउ का वेक्टर फॉर्म हो गया। अब इस पे कुछ स्पेशल कंडीशंस देखते हैं। केस नंबर 1 मैंने बोला कि इफ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री कहने का मतलब क्या हुआ कि ये जो डायपोल है हमारा वह क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल है। तो थीटा हमारा क्या होगा, 0 डिग्री। तो यहाँ पर हमारा टाउ की वैल्यू क्या हो जाएगी, टाउ इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा PE sin 0, जो कि क्या हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। केस नंबर 2 अगर मैं बोलता हूं कि इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमारा जो डायपोल है वह क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ क्या हो जाए, परपेंडिकुलर हो जाए। तो यहां पर हमारा थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 90 डिग्री। तो टाउ क्या हो जाएगा हमारा PE sin 90 डिग्री। sin 90 की वैल्यू 1 होती है, इसलिए इसकी वैल्यू हो गई PE। केस 3 मैं बोला कि यदि थीटा की वैल्यू 180 डिग्री ले ली जाए, इसका मतलब कि हमारा डायपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड एंटी पैरेलल हो जाएं तो थीटा की वैल्यू 180 डिग्री हो जाती है। यहाँ पे हमारा जो टाउ है उसकी वैल्यू PE sin 180 होगी। यहाँ भी हमारी वैल्यू क्या मिली, 0। तो यहाँ पर जो हमारा टाउ मिल रहा है P, इसी को हम लोग टाउ मैक्स बोलते हैं और यहाँ पे जो 0 मिल रहा है इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, टाउ मीन बोलेंगे। इसका मतलब कि टाउ मीन की वैल्यू 0 और टाउ मैक्स की वैल्यू क्या हो गई, P इंटू E हो गई, वेयर P इज डायपोल मोमेंट एंड E इज इलेक्ट्रिक फील्ड।